Hi guys, I am Shyaman Gupta. Welcome to Mockzone MBA preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are preparing for MBA 2024 exams because in this video, I will discuss about one very important concern that students have, whether is it possible to get into a top 25B school if you are having a gap year or low academics or एज रिलेटेड इशू। तो गाइस आज के वीडियो से आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे बिकॉज मैं रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा कि काफी लोग का मिसकंसेप्शन रहता है कुछ चीजों को लेके। ठीक है, तो ये वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखना तो आपके लिए अच्छा रहेगा बिकॉज हम लोग के चैनल में लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस ये आपके सामने टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिंक है, इनको आप ज्वाइन कर सकते हो। प्लस गाइस अगर आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यू कैन चेक आउट द फ्री 150 प्लस कैट एलआरडीआई पीवाईक्यूज प्लेलिस्ट, जहाँ पे कैट के एटलीस्ट 5-6 साल के पीवाईक्यूज सारे स्लॉट्स के डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन मिलेंगे आपको। तो आप यूट्यूब चैनल में जाके हम लोग के प्लेलिस्ट का सेक्शन चेक कर सकते हो। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। ये काफी लोग का कंसर्न होता है कि उन्होंने ग्रेजुएशन किया हमारा 2 साल पहले या 1.5 साल पहले, उनको अब लग रहा है कि अब अच्छा कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो गाइस यहाँ पे हम जो भी बात करेंगे वो टॉप 25 की बात करेंगे, क्योंकि इंडिया के जो टॉप 25 कॉलेजेस होते हैं वो रियल पैकेज आपको एटलीस्ट 17 लाख के अराउंड देते हैं। ठीक है, तो उसको लेके चलेंगे गाइस। बाकी देखो एक चीज और है कि जैसे जैसे आपकी कॉलेज की रैंकिंग ऊपर होती है चीजें थोड़ी चेंज होती रहती है। जैसे आप आई में अहमदाबाद बैंगलोर कलकत्ता मानोगे तो ये बहुत ही टॉप के कॉलेज है, टॉप 3 इंडिया में आप मान सकते हो। तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा रिक्वायरमेंट अलग होती है। बट ओवरऑल जनरली एक स्टूडेंट जब प्रिपरेशन करता है तो वो टॉप 25 कॉलेज टारगेट करता है, क्योंकि टॉप 25 कॉलेज में एक ब्रांड होता है, लाइक NMIMS मुंबई, SIBM पुणे। ठीक है, इस तरह के। तो यहाँ पे देखते हुए ये कंसर्न है। तो गैस पहली चीज बात करते हैं गैप ईयर की। तो गैस देखो गैप ईयर बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। हमने बहुत लोगों को देखा है जिनका 1 से 1.5 साल या मैक्सिमम 2 साल तक का गैप होता है। ठीक है, और दूसरी चीज ये भी है, कई बार आपका गैप ईयर ऑफिशियली होता है, मतलब आपके पास कोई एक्सपीरियंस ऑफिशियल नहीं होता है, पर आपने कुछ ना कुछ किया होता है, आपने फैमिली बिजनेस में काम किया होता है या आपने कुछ इंटर्नशिप करी होती है। ठीक है, तो गैस गैप ईयर 1.5 से 2 साल का बहुत नॉर्मल है। ठीक है, इवन मैं जब अपने NMIMS में था मुंबई में तो मेरे काफी सारे फ्रेंड्स का 1.5 से 2 साल का गैप था। स्टिल वो लोग वहां पे थे। और ये भी नहीं कि गैप ईयर उनका था तो उसके बाद उनका अकेट्स बहुत अच्छा था, अकेट भी एक एवरेज था। तो गैस 1.5 से 2 साल का गैप मैटर नहीं करता बहुत। बस ये है कि इंटरव्यू में जब जाते हो ना, वहां पे आपको बस बताना पड़ता है कि आपने 2 साल किया क्या। तो आप जो भी कर रहे हो वहां पे क्लियरली बताओ कि आपने फैमिली बिजनेस किया है तो उसके बारे में बता दो। बस इंटरव्यूअर्स ये चाहते हैं कि आप खाली नहीं हो। ठीक है, आपने 2 साल कुछ ना किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। नो डाउट आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस के, बट इंटरव्यू प्लेस ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल गाइस। इंटरव्यूअर्स के हाथ में मैक्सिमम के चांस होता है आपका सिलेक्शन का गाइस, ये समझ लो। अगर आपने इंटरव्यूअर को समझा दिया कि आपने गैप ईयर में क्या किया है, मतलब आपके पास जो ऑफिशियल एक्सपीरियंस नहीं है उसमें आपने क्या किया है, तो यू आर गुड टू। क्योंकि गाइस होता क्या है ना, MBA में सिलेक्शन ऐसे होता है, आपको डेफिनेटली दिखता है कि 60% इसका वेटेज है, 40% इसका वेटेज है, इंटरव्यू का वेटेज है। बट रियलिटी यही है गाइस कि इंटरव्यू के पास एक मेन डिसीजन मेकिंग पावर होती है कि अगर आप उसको अच्छे लग गए, ठीक है, आपका स्किल्स वगैरह अच्छा लग गया, तो नो मैटर आपका अकेट्स कैसा है, आपका गैप कैसा है, मैटर नहीं करेगा, सीधे आप इन हो जाओगे। और इसका अपोजिट भी हो जाता है। अगर आपने रैंडम आंसर दिए इंटरव्यू में, उसको आप ऐसे पर्सन सही नहीं लगे या फंबल कर रहे हो आप, तो गैस जितना भी आपका अकेट्स अच्छा हो, जो भी हो, आपको नहीं लेगा वो। ठीक है, तो इंटरव्यू प्लेज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल। वो डिसीजन मेकिंग सिचुएशन होती है। तो वहां पे गाइस आपको बस समझाना होता है कि आपका गैप क्यों था। ठीक है, आप वहां पे उस टाइम पे क्या कर रहे थे, आपने कुछ ना कुछ काम किया है, तो मैटर नहीं करेगा। तो इन शॉर्ट गाइस टॉप 25 कॉलेजेस के लिए 1.5 से 2 साल का गैप बहुत मैटर नहीं करता है। ठीक है, अब वही बात है कि आप अगर आप बिल्कुल टॉप कॉलेज में बोलोगे, अहमदाबाद में बैंगलोर में, डेफिनेटली मैटर करेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि वो कॉलेजेस अलग ही लेवल के हैं। ठीक है, तो उसके लिए फिर कंपनसेशन के लिए आपका अकेट्स आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए, स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए, तो मैनेज हो जाएगा। तो गैस वही चीज है कि एक चीज कम है दूसरी चीज ऊपर करनी पड़ेगी बहुत ही अच्छे कॉलेजेस के लिए। या किसी का कैट्स थोड़ा कम है, उसका परसेंटाइल बहुत अच्छा है, GDPI बहुत एक्सीलेंट है, वो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है उस केस में। ठीक है, तो ऊपर नीचे मैनेज होती है चीजें, एक चीज कम है दूसरी चीज ऊपर। ये मैं टॉप बहुत ही टॉप कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। एक एवरेज एक टॉप 25 कॉलेज की बात करूँ तो इन शॉर्ट गैप ईयर मैटर नहीं करता 1.5 से 2 साल का। मतलब यहाँ पे मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि काफी लोग 1.5 से 2 साल गैप के चक्कर में कोई भी रैंडम कॉलेज ले लेते हैं कि भैया मेरा गैप है मुझे कुछ मिलेगा नहीं अच्छा, हम ले लेते हैं 5-6 लाख वाला कॉलेज। ऐसा मत करो गाइस। अगर आपको रिपीट करना है बट आप गैप के चक्कर से रिपीट नहीं कर रहे हो,
तो ये मत करो। अभी आपको 5 लाख का पैकेज वाला कॉलेज मिल रहा है, गैप के बाद आपको एक मिल जाएगा डिसेंट, टॉप 25 नहीं मेरा, मान लो टॉप 30 मिल जाएगा, तो भी अच्छा है ना। कम से कम 12-13 लाख का पैकेज तो हो। और मैं सबको ये रिकमेंड करता हूँ कि कम से कम जनरली ट्राई करो कि एटलीस्ट 10 लाख जेन्युइन पैकेज वाला कॉलेज लो, तो आपका ग्रोथ ट्रेजेक्टरी अच्छा रहेगा। ये जनरल सजेशन है, बाकी ग्रो हर कोई होता है, ठीक है। तो सिर्फ ये सोच के ड्रॉप मत, छोड़ो मत कि आपका गैप है, आपका गैप हो जाए, क्योंकि 4-5 लाख के पैकेज में जाने से अच्छा है कि 1 साल गैप लेके 12-13 लाख के पैकेज या 15 लाख के पैकेज में जाओ, ठीक है। तो गैस डिसीजन मेकिंग प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे एक स्टूडेंट था, उसका एसआईबीएम हैदराबाद की वो फीस सबमिट करने जा रहा था, ठीक है। मैंने उसकी काउंसलिंग की, समझाया, 1 साल ड्रॉप किया उसने, एससी एमएचआरडी बीए, जिसका एवरेज पैकेज 20 लाख है। तो वो बंदा गाइस एक कॉलेज जो ले रहा था, उसका एवरेज पैकेज 6 से 7 लाख था, 2 साल पहले की बात है। एसआईबीएम हैदराबाद का पैकेज इतना ही था। एंड उस टाइम पे एससी में चढ़ी पैकेज कितना था, 16 लाख बीए का, बिजनेस एनालिटिक्स। तो गाइस एक डिसीजन मेकिंग से आपने कैसे स्विच मारा। और यहाँ पे गैप सिर्फ इसका नहीं है गाइस, 10 लाख का गैप नहीं है, आगे आपकी ग्रोथ अलग लेवल की होगी, क्योंकि ये 16 लाख बन जाएगा 25 लाख, बट ये 7 लाख बनेगा सिर्फ 9 लाख या 10 लाख। तो अलग ही लेवल का ग्रोथ होता है जब अच्छे कॉलेज में जाते हो, ठीक है। तो ये सोच के कि आपका गैप हो जाएगा, ऐसा मत करो। बट गाइस ड्रॉप तभी लो जब वाकई आप पढ़ो, क्योंकि कभी कभी आपके पास जॉब नहीं होती, आप पूरे टाइम पढ़ते हो तो बोर भी हो जाते हो। तो आपके अंदर जो अगर है जोश टाइप का पढ़ने का, तभी ड्रॉप लेना। अगर आपको अपने पता है कि आप उतना नहीं पढ़ पाओगे, तो डेफिनेटली कॉलेज ले लो, ठीक है। तो हर किसी के लिए वो चीज़ नहीं। अब गैस काफी सारे कंसर्न्स आते हैं कि लोगों का एकेडमिक्स लो है, तो गैस लो एकेड से बहुत मैटर नहीं करता। मैं आपको अपने रूममेट का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। नो मैटर जितना आपका लो एकेड्स होगा, उतना आपको कहीं और अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। बट इन जनरल एक डिसेंट एकेड्स क्या होता है, अगर आपका 10-12 में 70 प्लस है, तो आपको इंडिया का कोई भी टॉप 25 कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। मतलब इंडिया के स्टार्टिंग के टॉप 5 कॉलेज में प्रॉब्लम आ सकती है अहमदाबाद वगैरह में, बट जनरली आपको मैक्सिमम कॉलेज मिल जाते हैं, ठीक है। उसमें डिपेंड करेगा कि आप बाकी चीज में अच्छा करो। तो 70 प्लस एक डिसेंट है। या फिर एक केस ऐसा बन सकता है कि आपका किसी एक में 60 में है, बाकी दो में आपका 70 प्लस है, या ग्रेजुएशन में 60 है, तो 10-12 में दोनों में 60 में थोड़ा दिक्कत आती है। दिक्कत क्या आती है, मतलब थोड़ा कम माना जाता है वो, ठीक है। बट अगेन मैं आपको एग्जाम्पल देने वाला हूँ, वो ये है कि मेरा जो रूममेट था, उसका 10th में था 59, 12th में था 59 पॉइंट समथिंग, एंड ग्रेजुएशन में भी था 59 पॉइंट समथिंग। तो क्या इसका कोई भी 60 में था ही नहीं। और वो कहाँ पे था, वो था एनएमआईएमएस मुंबई में, कोर में। उसका स्कोर कितना था, 211 मार्क्स। उस टाइम पे 210 कट ऑफ जाता था। तो गाइस मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि सिर्फ लो कैट्स चक्कर से आप ये मत सोचो कि आपको नहीं मिलेगा। बट अगेन मैं आपको पूरी बात बता रहा हूँ, इसका डेफिनेटली कैट्स कम था, बट इसका 3 साल का एक्सपीरियंस था एक अच्छी कंपनी में, ठीक है। प्लस इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छी थी। तो वही मैंने बोला कि अगर अभी कोई चीज बहुत कम है, तो आपको दूसरी चीज में ऊपर होना पड़ेगा। और आई गेस काफी लोगों का ऐसा नहीं होता है कैट्स, हर किसी का 59 नहीं होता ना। तो जैसे जैसे आपका कैट्स ऊपर नीचे होगा, वो मैनेज होगा। क्यों, तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि इस बंदे का सब कुछ 59 में था, स्टिल काफी मैनेज अच्छा किया, ठीक है। 3 साल का एक्सपीरियंस कंपनी में था, एंड कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा था। और अगर जो लोग बोलते हैं कि स्कोर ज्यादा लिया हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 211 कितना बॉर्डर लाइन स्कोर है, स्टिल हो गया। और हमने ऐसे लोग भी देखे हैं जो 225 उस टाइम पे, उनका नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये बोल रहा हूँ गाइस आपसे कि लो अकेडमिक्स मैटर नहीं करता, ठीक है। अगर आपका एक नॉर्मल टाइप का अकेड्स है, तो काफी लोग 70s को भी कम मानते हैं। 70s में आपका अकेड्स है तो आपको ऑलमोस्ट सब मिल जाएगा अच्छे से, ठीक है। मतलब एसआईबीएम पुणे, एससी एमएचआरडी, एनएमआई में सब मिल जाएगा, प्रोवाइडेड आप जीडीपीआई में बहुत अच्छा करो। वैसे सबसे ज्यादा गेम चेंजर जो होता है वो जीडीपीआई होता है। अभी भी काफी लोग बहुत नॉर्मल समझते हैं जीडीपीआई, और काफी लोग अभी भी समझते हैं कि स्कोर ले मेरा हो जाएगा। स्कोर से क्या कुछ नहीं हो रहा है। इवन आज की डेट में तो लोग कट ऑफ के नीचे रिकॉल कर रहे हैं काफी कॉलेजेस। ऐसा लगता है कि ऑफिशियल कट ऑफ ये, बट लोग कॉल रहते हैं प्रोफाइल बेस्ड कॉल, ठीक है। तो जीडीपीआई प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और बहुत सारे ऐसे लोग भी थे एनएमआईएस में, एक बंदे का 12th में 55 था, स्टिल वो एनएमआईएस मुंबई में था टॉप 25। तो ये मैं बिल्कुल वर्स्ट केस वाला बता रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम लोग 50 वाले नहीं होते हैं। जनरली मैक्सिमम लोगों का स्कोर कितना होता है, 60s में होता है। तो अगर आपका अगर 60s में भी है एकेट्स, स्टिल आप टेंशन मत लो गाइस, अपना प्रिपरेशन में फोकस करो, स्कोर अच्छा लाओ, एंड जीडीपीआई में बिल्कुल अच्छे से करो। जीडीपीआई में मॉक पीए वगैरह देके जाओ, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे यही चीज है कि लो कैट्स चक्कर से आप कोई रैंडम कॉलेज मत दो 4-5 लाख वाला, ठीक है। क्या आपका कैट्स लो आपको मिलेगा, ऐसा नहीं, ठीक है। अगर आपका 60 में भी है, स्टिल ट्राई करो, टॉप 25 नहीं तो टॉप 30 मिलेगा। बट अगर आप परसेंटेज अच्छा लाते हो ना, तो डेफिनेटली आप टॉप 25 में जा सकते हो, ठीक है।
ये चीज है। इवन मेरा खुद का स्कोर 10th में 62 है, ठीक है। मेडिकल कंडीशन हो गई थी तो मेरा खुद का स्कोर 10th में 62 है, 12th में 79 है, ठीक है, ग्रेजुएशन में 71 है। तो स्टिल वही चीज बोल रहा हूँ कि मैटर नहीं करता, स्कोर अच्छा रहा हो, जीडीबी में अच्छे से करो, मॉक पीआई दे के जाओ, हो जाएगा, ठीक है। तो रीजन ये वीडियो बनाने का कि काफी लोग को आइडिया नहीं है, काफी लोग थोड़ा बहुत सोच के कोई भी रैंडम कॉलेज ले लेते हैं। अब गाइस एज इशू, ये बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरी एज ज्यादा हो गई है, मैं एमबीए कर पाऊंगा, मुझे मिलेगा? तो गाइस एज का कोई रिलेशन ही नहीं है, सच बताऊं, क्योंकि एमबीए डिग्री ऐसी है, एमबीए डिग्री ऐसी है कि आप एक्सपीरियंस लेके ही आओगे। मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे एक्सपीरियंस वाले लोग ही प्रेफर करते हैं, ठीक है, और आजकल कंपनीज और एक्सपीरियंस प्रेफर कर रही है, तो एज मैटर करता ही नहीं है, ठीक है। मैं खुद 27 में एमबीए करने गया था, लोग पूछते हैं मेरी 23 एज है, मैं बहुत लेट हो गया हूँ क्या, 24 में लेट हो गया हूँ? नहीं गाइस, 25 26 एक एवरेज एज है एमबीए की। मैं खुद 27 में गया था, मेरा रूममेट 28 में एमबीए करने आया था, ठीक है, और जब वो पास आउट हुआ 30 में, तो उसके पास 22 लाख का पैकेज था। तो मैं सबको यही बताता हूँ गाइस, जल्दीबाजी में एमबीए कर लिया आपने 23 24 में, 6 7 लाख का पैकेज से बेटर है कि एक साल ड्रॉप लेके, ठीक है, फिर आप अच्छे कॉलेज में जाओ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हर कोई 28 में एमबीए करे, इन जनरल एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एक साल वेट करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एज तो मैटर करती ही नहीं इसमें। वो एक अलग बात है कि आपके पास गैप हो गया हो, गैप होना और एज एक अलग चीज है। आपने ऐसे 23 की एज में मान लो ग्रेजुएशन कर लिया, अब 28 में आप एमबीए करने जा रहे हो, 5 साल का गैप है, तो ये डेफिनेटली मैटर करेगा। बट सिर्फ एज ज्यादा होना मैटर नहीं करेगा, आपने अगर एक्सपीरियंस ले रखा है तो मैटर नहीं करेगा, ठीक है। और गाइस काफी सारे कॉलेज ऐसे हैं जो अब एक्सपीरियंस पर फोकस करने लगे हैं, क्योंकि मेरे जो जूनियर्स थे एनएमआईएमएस में, उनका 60 मंथ का एक्सपीरियंस, 58 मंथ का एक्सपीरियंस, ऐसे 48 मंथ का एक्सपीरियंस, 4 साल का एक्सपीरियंस, क्योंकि आजकल कंपनीज भी थोड़ा देखने लग गई हैं, ठीक है, कि कुछ एक्सपीरियंस वाले लोगों के पास ज्यादा मेच्योरिटी टाइप की रहती है एज पर देम, कि 28 लाख का 25 लाख का पैकेज देना है। तो ऐसा नहीं कि फ्रेशर्स नहीं जाते, फ्रेशर्स भी जाते हैं, बट एक्सपीरियंस वालों को भी काफी चांस मिलता है, अच्छा, ठीक है। और काफी सारे कंपनी का क्राइटेरिया भी रहता है कि कुछ फ्रेशर्स को ही लेंगे, जैसे गोल्डमैन वगैरह मैक्सिमम किसी ने देखा हमने फ्रेशर्स को लेते हैं, ठीक है। तो ये सब मत सोचो। तो काफी लोग यही होता है कि जैसे आप हो आप उसको उल्टा समझते हो, जैसे आप एक्सपीरियंस ज्यादा तो आप बोलोगे ज्यादा को लेंगे कि नहीं लेंगे, अगर आप फ्रेशर हो आप बोलोगे फ्रेशर को लेते ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हर कंपनी सबको लेती है, अगर आपको एडमिशन मिल रहा है तो मिलेगा, आपको बस बेस्ट देना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है, ये चीज है। तो गैस एज का तो इशू होता ही नहीं है, इवन 30 31 में भी लोगों मैंने देखा एमबीए करते हुए, तभी तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर एज का इशू होता तो कैट में रिस्ट्रिक्शन होता, आईआईटी की तरह ना, कैट क्यों दे सकता है कोई हर बार? कैट की कोई लिमिट नहीं है एज की, इवन कोई भी एमबीए एग्जाम की लिमिट क्यों नहीं रखी गई है? क्योंकि लोग एक्सपीरियंस के बाद दे सकते हैं, आप 4 साल 5 साल जॉब के बाद भी दे सकते हैं, ठीक है। ये मैंने देखा है, लोग 5 5 साल जॉब के बाद इवन आई एम अहमदाबाद गए और प्रॉपर 2 साल एमबीए करने, तो एज का तो कोई मैटर करता ही नहीं है guys, ठीक है। तो ये चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए कि अगर आपके अंदर वो है कैलिबर, तो आप ये सब चीजें इग्नोर करके अपना पूरा फोकस पढ़ाई में रखो। एक बार कट ऑफ क्लियर होने के बाद जीडीपीआई में से डबल मेहनत करो गाइस, क्योंकि जीडीपीआई प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता, कम्युनिकेशन स्किल्स प्लेस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। गैस आई गेस क्लैरिटी मिल गई होगी। बाकी गैस एक बार यहाँ पे ये देखते हैं 4 मेजर पैरामीटर्स। तो गैस कोई भी एमबीए कॉलेज में जाने के लिए 4 पैरामीटर्स होते हैं बस। एक आपका एग्जाम स्कोर, जो सिर्फ आजकल मेनली स्क्रीनिंग बन गया है, बहुत ज्यादा एग्जाम के स्कोर से बहुत ज्यादा गारंटी नहीं मिल सकती आपको कि आप सोचो कि आपका 99.9 प्लस आपका हो ही जाएगा स्नैप में, ऐसा नहीं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत बस कैट में होता है, कट ऑफ भी कैट का ज्यादा होता है, तो मेन चीज ये है कि एक बार अगर कट ऑफ निकल गया उस एग्जाम का तो बहुत मैटर नहीं करती चीजें, सबसे ज्यादा मैटर नहीं करता ही है, ठीक है। तो मैं अगर इन तीनों में लूं, क्योंकि देखो एग्जाम स्कोर तो स्क्रीनिंग प्रोसेस मानता हूं मैं कि आपका कट ऑफ निकलना चाहिए बस आजकल, कि आपको कॉल अगर आ गई है शॉर्टलिस्ट हो गई तो जीडीपीआई प्लेस इंपॉर्टेंट हो। तो इन तीनों में मैं बोलूंगा कि 70% वेटेज आपका जीडीपीआई का है, ठीक है। बाकी वेटेज बहुत ही मिनिमम है, ठीक है। बाकी 15% मान लो आप वेटेज, ठीक है, इन जनरल इवन आप जीडीपीआई को 80% ही बोल सकते हैं। तो क्या वही चीज है कि जैसे आपका मान लो अकेट्स कम है, तो आप जीडीपीआई बहुत अच्छा कर दो, वर्क एक्सपीरियंस काफी अच्छा कर दो, ठीक है, आप एग्जाम स्कोर बहुत अच्छा ले आओ, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, एकेड्स भी आपका कम है, एग्जाम में एवरेज से बहुत अच्छा ले आओ, जीडीपीआई एवरेज से बहुत अच्छा कर दो। तो वही है कि जितना आप वो करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। 4 में से 2 चीज कम है, 2 चीज बहुत ऊपर कर दो तो अच्छा हो जाएगा, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपको मैनेज करना पड़ेगा। आप कहें देखो मेन चीज क्या है कि आपके पास क्या चीज ऐसी जो आप चेंज नहीं कर सकते।
आप एक्सपीरियंस का चेंज नहीं कर सकते ज्यादा कुछ, अकेड से नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हो इस टाइम पे? आप यही काम कर सकते हो जिसको, जैसे मान लो किसी बंदे को अपने आप को प्रूव करना है कि अच्छा है, उसका कैट्स अच्छा नहीं हो पाया, उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हो पाया, वो जो पीछे हो गया, कुछ नहीं कर सकते। अभी आप क्या कर सकते हो, एग्जाम स्कोर अच्छा लिया हो, अगर एनएमआई में से कट ऑफ 235 है तो आप 255 प्लस टारगेट करो, ठीक है, अपना बेस्ट से बेस्ट दो, और जीडीपी बिल्कुल अच्छे से कर दो। तो जो चीज आपके हाथ में, उसमें फोकस करो, जो हो गया उसमें कुछ फायदा नहीं। और गाइस एक लास्ट चीज, काफी लोग क्या करते हैं, काफी लोग सोचते हैं प्रोफाइल मतलब होता है सर्टिफिकेशन। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, पिछले एमबीए में 2 साल में मुझसे एक भी सर्टिफिकेट नहीं मांगा आज तक। सर्टिफिकेशन वगैरह मैटर नहीं करता बिल्कुल भी, ठीक है। बस आप कोई सर्टिफिकेट आप ऐसे करो जिससे आपको नॉलेज मिल रही, तभी आप करो, खाली इकट्ठा करने के लिए मत करो गाइस। कोई रिनाउंड सर्टिफिकेशन ही मैटर करते हैं, लाइक सीएफए वगैरह। कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट जो आपको पैसे देके मिल जाएगा इजीली, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि आप भी ले सकते हो, वो हम भी ले सकते हैं। सर्टिफिकेशन तभी करो जब आप वाकई कोई नॉलेज गेन कर रहे हो। खाली इकट्ठा करने के लिए मेरा 5 सर्टिफिकेट हो गए, 10 हो गए, कुछ मैटर नहीं करेगा गाइस। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, कुछ रैंडम जो वेबसाइट्स हैं उनके सर्टिफिकेशन तो मेंशन करने नहीं दिया जाएगा सीवी में, समर प्लेसमेंट में आपको मना कर दिया जाएगा। कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनका आप सर्टिफिकेशन बहुत इजीली ले सकते हो, ठीक है, नाम नहीं लूंगा। आपके नॉलेज के लिए बहुत काम के हैं, डेफिनेटली नॉलेज मिली तो डेफिनेटली काम आएगा, बट उन कंपनीज को लिखने नहीं दिया जाता है। तो एक रेनाउंड सर्टिफिकेशन जैसे एनसीएफएम हो गया फाइनेंस के लिए, एनसीएफए में आपका एनएससी का ही है, सीएफए हो गया, मेनली वह सीएफए मतलब फाइनेंस के सर्टिफिकेशन है। और कुछ आप कोर्सेज कर सकते हो मान लो अपनी नॉलेज के लिए, फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस, मतलब जितने भी इक्विटी रिसर्च वगैरह का जो भी आप कोर्स कर सकते हो, पर्सनल फाइनेंसिंग वगैरह, ठीक है, वो सब आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट नॉलेज के लिए करो, ठीक है। और गाइस सीएफए को भी रैंडमली मत करो कि सब लोग कर रहे हैं हम भी कर लें। आपको अंदर से इक्विटी रिसर्च में इंटरेस्ट हो तभी सीएफए करो, क्योंकि कई लोग बार क्या होता है, लोग सीएफए कर लेते हैं, फिर लोगों की फील्ड ही बदल जाती है, लोग स्ट्रैटेजी में चले गए, कंसल्टिंग में चले गए, सीएफए वेस्ट हो गया। तो सीएफए तभी करो जब पूरी लाइफ आपको फाइनेंस, कोर फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस में रहना हो, ठीक है। सबको देखा देखी मत करो कि एमबीए में जा रहे हैं सीएफए कर लेते हैं, ठीक है। आपको इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली करो, काम ही आएगा, आपकी नॉलेज मिलेगी और काम आएगा। और जो लोग को टीयर 3 कॉलेज मिलता है उनका मैं बोलूंगा कि सीएफए वगैरह आपकी वैल्यू ऐड करेगा, क्योंकि टॉप कॉलेज में तो हर बंदा सीएफए ज्यादातर कर रहा है, पर टीयर 3 कॉलेज में आप सीएफए करोगे तो आपको वैल्यू मिल सकती है। बट अगेन नॉलेज लिए करो उसको मेनली, और नॉलेज बहुत मिलती है सीएफए से। सीएफए आप लेवल 1 ही कर लोगे, आपको बहुत नॉलेज मिल जाएगी, बहुत अच्छा कंटेंट है उनका, ठीक है। तो कैसे बात याद रखना कि सीएफए के चक्कर में एमबीए खराब मत करना अपना, पढ़ कि आप सीएफए में इतना पढ़ने लग गया कि एमबीए का ग्रेड्स खराब हो गए, क्योंकि सीएफए में आप देते हो 1 लाख, एमबीए में देते हो आप 20 लाख। तो एमबीए में जाओ तो वहां पे अच्छा करो 200%। तो यही मैं बोलूंगा गाइस, जो लोग एमबीए में टीयर 3 में भी जा रहे हैं, अपना 200% एफर्ट दो, 2 साल वहां के हीरो बन जाओ बिल्कुल, कि आपको टॉप 10%, टॉप 20% ऑफ द बैच में, अगर एवरेज पैकेज इस कॉलेज का 8 लाख है, आपको 13 लाख 14 लाख मिलेगा, जो हाईएस्ट टॉप 10% में जाता है, ठीक है। तो ये चीज है। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। बाकी गाइस आई गेस डाउट्स क्लियर हो गए होंगे आपके इसको लेके। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो लोग अभी भी स्टार्ट करना चाहते हैं गाइस, अभी टाइम ज्यादा नहीं हुआ है, अभी भी आप स्ट्रक्चर में करोगे हो जाएगा। हम लोग का कंप्लीट कैड एंड कंप्लीट एमबीए प्लेटिनम कोर्स स्टार्ट हुआ है थर्ड में से ये हम लोग का थर्ड बैच है। आपको पूरा प्रॉपर प्लानिंग शेड्यूल सब कुछ मिलेगा, पूरा प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, ठीक है। बाकी कोर्स काफी डिटेल्ड है, यू कैन से इट इज अ काइंड ऑफ ए गारंटीड कोर्स। एग्जाम ना निकलने का कोई रीजन होगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग की वैरायटी हम लोग काफी सारी क्लास में ही कराते हैं सारी, ठीक है। और प्रॉपर टेस्ट वगैरह सब कुछ होता है। और दूसरी बात, बैच साइज बहुत छोटा है, आप डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट में आओगे, ठीक है। तो आपने रिव्यूज वगैरह बहुत सारे सुने होंगे। तो गाइस ये पीक टाइम है, इस टाइम पे अगर आपने लेट किया, एक बार जून आ गया बहुत लेट हो जाएगा। कब आपका सिलेबस कवर होगा, कब आप मॉक्स दोगे, कब आप क्या करोगे? तो अभी भी टाइम है गाइस, स्ट्रक्चर प्रिपरेशन इज द की। बाकी गाइस कैट नहीं देना है, एनमैट का बैच अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है 11 तारीख से, अभी ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, मुश्किल से 5% सिलेबस भी नहीं हुआ है। तो डेफिनेटली जो लोग कैट नहीं देना चाहते, एनमैट पे नॉन कैट कोर्स अच्छा कर सकते हो, काफी डिटेल्ड कोर्स है, सारी वैरायटी सब कुछ कवर्ड है इसमें। इस बार कम से कम 150 कॉल्स थी एसआईबीएम हिस्ट्री में 40, एंड मोर देन 40+ कॉल्स एनएमआई मुंबई से, ठीक है। तो ये हम लोग का फ्लैगशिप कोर्स है, एंड द प्राइसिंग इज एक्सट्रीमली इकोनॉमिकल, एक्चुअली में कुछ है ही नहीं प्राइसिंग, क्योंकि आप एनमेट एग्जाम के फॉर्म्स में गैस कम से कम 15,000 रुपए देने वाले हो, एंड विद जीडीबीआई कोर्स इज 7500। आप नॉन कैट के फॉर्म्स भरोगे विद कॉलेजेस, 25,000 से नीचे लग ही नहीं सकता, एंड द प्राइसिंग इज 11,000, ठीक है। तो गाइस आज की डेट में स्मार्ट स्ट्रेटेजी मैटर करती है, एग्जैक्टली वही कंटेंट जो आपके काम का हो। और हम लोग की तरीका यही है कि हम लोग को छोड़ते नहीं है क्लास में। तो ये रिजल्ट्स एंड रिव्यूज बहुत सारे आते रहते हैं, चेक कर सकते हो, यू ऑल कैन चेक।
बाकी गाइस ये नंबर मेरा व्हाट्सएप पे है, व्हाट्सएप आप सिर्फ इसी नंबर में करना, मेरा कॉल मत करना। अगर आपको कॉल करना तो कॉल आप इस नंबर पे करना अभी के लिए, क्योंकि गाइस कुछ व्हाट्सएप कुछ कॉल का स्पूफिंग हो गया है मेरे मोबाइल पे। ठीक है, इसका मतलब होता है कि कुछ लोग मेरा नंबर शो करके किसी और को कॉल कर रहे हैं, एंड दे आर कॉलिंग बैक कि आपने कॉल किया था क्या, जबकि मैंने कॉल नहीं किया। तो वो सब चीज रिपोर्ट हो गई है। पर आपको बता रहा हूँ कि आप खाली व्हाट्सएप करना इस पे, ठीक है, कॉल के लिए नंबर यूज करना। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।